चिड़िया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि चिड़िया मानव के लिए क्या सीख देती है। आरसी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित एक यह कविता है और चिड़िया हम मानव के लिए क्या संदेश देती हैं, इस पाठ में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। तो बच्चों, पीपल के पेड़ पर बैठी चिड़िया गाती रहती है और अपनी ही भाषा और बोली में हम मानव के लिए क्या संदेश सुनाती है। कवि आगे कहता है कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया जो पेड़ पर बैठी है वह प्रेम प्रीति की राह दिखलाती है, चाहे सिखाती है कि हम लोग सभी चिड़िया एक पेड़ पर है जो कि रह लेते हैं, प्रेम की भांति रह लेते हैं। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। इस संसार के में बंधे हुए मानव को मुक्ति मंत्र मतलब स्वतंत्रता का मंत्र बतलाती है। आगे कहते हैं कि वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिला काक हंस सुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। कहते हैं कि वन में जितने पक्षी हैं, कबूतर, तोता, कौवा, कोयल, पपीहा, ये सभी है जो कि हंस, ये सभी हैं जो कि वास करते हैं और आपस में हिलमिल के रहते हैं, माने प्रेम पूर्वक रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। कह रहे हैं कि एक पक्षी के लिए आसमान उसका घर है और वह इधर से उधर चहकते रहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि नहीं आप इधर मत आइए, उधर मत जाइए, ये हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारा जिला है। इस तरह का उनके बीच कोई झगड़ा या बंदिशें नहीं है उनके बीच। कह रहे हैं कि सभी मिलजुल कर खाते हैं। एक पक्षी दो चार पक्षी दो चार तरह के एक जगह दाना चुन लेते हैं, उनके बीच कोई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन हम मानव है जो कि खाने पीने से लेके रहने सहने या इन सभी बातों में झगड़ते रहते हैं। आसमान ही उनका घर है। कभी कहते हैं कि पूरा आसमान उनका घर है, वह कहीं भी उड़ते रहते खाते, मैंने कोई उनके बीच मैंने इस तरह का झगड़ा नहीं है। जहाँ चाहते जाते हैं, वो जहाँ चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं। आगे कहते हैं कि उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा हाल माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जिस तरह हम मानव स्वार्थवश माने हमारे मन में लोभ होता है और लोभ से पाप पैदा होता है और हम दूसरे का परवाह भी नहीं करते हैं, न समझते हैं कि मेरे इस कर्म से दूसरे को क्या कष्ट होगा। जग का सारा माल हड़प कर, हम इंसानों के बीच या मानव के बीच ये है कि हमारे पास बहुत अधिक हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, दूसरा भले खाने बिना मर जाए, इस तरह की भावनाएं हैं। लेकिन पक्षियों में इस तरह की भावनाएं नहीं होती है। वह अपना पेट भर के और उड़ जाते हैं, जो शेष बचता है दाना वह दूसरे पक्षी के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हम मानव में ऐसा नहीं है, खाने से बहुत ज़्यादा है जो कि अपने पास इकट्ठा करके रखना चाहते हैं कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ खाएं। लेकिन पक्षियों में इस तरह की बात नहीं है। हर पक्षी का माने मेहनत भर अपना खाने पीने की वस्तुएं है जो कि ले लेता है या इकट्ठा करता है या दाना चुन के उड़ जाता है। जीने की भी चाह नहीं है। कह रहे हैं कि जिनके माल हड़प लेते हैं वो है जो कि उनके मन में कोई जीने की चाह भी नहीं है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। पक्षी है जो कि जाता है तो अपने मेहनत से जो दाना चुंगता है उतना ही भर वह ले लेता है, उससे अधिक उसको नहीं लेता है। कभी कहते हैं कि बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। जो बच जाता है वह दूसरे पक्षी के लिए वे छोड़ देते हैं।
सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। कह रहे हैं कवि कि सीमाहीन मतलब कोई सीमा का विवाद नहीं है आकाश में और वे उड़ते रहते हैं, जबकि हम लोग धरती पर बहुत सारे सीमाएं बांध रखे हैं और मानव इसी सीमा में बंधा रहता है कि आप नेपाल नहीं जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं और बांग्लादेश जा सकते हैं, और अगर जाइएगा तो 50 तरह का वीज़ा और इस तरह का झंझटे हैं। लेकिन पक्षियों में इस तरह का कोई नहीं है। वह जब चाहे तब पाकिस्तान चले जाएं, जब चाहे तब नेपाल चले जाएं, जब चाहे जहां मन तहां चले जाएं, पूरा आकाश उनके लिए खुला हुआ है। निर्भय विचरण करते हैं मतलब उनके मन में कोई भय नहीं है, वह जिधर चाहे आसमान में चले जाते हैं। हम आपके बीच में है जो कि एक भय बना होता है कि अनजान जगह जाते हैं तो वहाँ है जो कि दूसरा लोग हम पर क्या करेगा, कैसे निगाह से देखेगा, कैसा व्यवहार करेगा। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। एक पक्षी है, दूसरे के कमाई से अपना घर वे नहीं भरते हैं, लेकिन मानव ऐसा करते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। पक्षी कह रहा है, चाहे चिड़िया कहती है कि हे मानव, हे इंसान, तुम हमसे जीना जग में, इस संसार में हमसे जीना सीखो। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। कह रही है चिड़िया कि हम स्वतंत्र हैं और क्यों तुम इंसान है जो कि अपने ही पैरों में बेड़ी डाल के रखी हुई है। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। कभी कहते हैं कि पीपल की डाली पर चिड़िया रोज रोज हम लोगों को यही बताने आती है और बैठकर घड़ी भर पल भर है जो कि हमें यह बात सुनाकर और आश्चर्यचकित कर फिर उड़ जाती है। और इस कविता के कवि हैं आर.सी. प्रसाद दिनकर। तो चलिए हम इसके बच्चों इस पाठ यहीं समाप्त होता है। अब इसके हम लोग प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। चिड़िया पीपल की डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है। उत्तर होगा चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर हमें आपस में प्रेम पूर्वक रहने की शिक्षा देती है, साथ ही संसार के परतंत्र मनुष्यों को स्वतंत्रता का रास्ता दिखाती है। वन के सारे पक्षी मिलजुल कर रहते हैं और खाते हैं, वह हमें भी अपनी ही तरह रहने और खाने का संदेश सुनाती है। हम अपने मन में किसी प्रकार का लोभ पाप न करें और चिंता से दूर रहें, किसी की संपत्ति को हड़पने की इच्छा नहीं करें, अपने परिश्रम से जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करें, निडर होकर रहें तथा दूसरों की कमाई से अपना घर न भरें, स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक जिएं और दूसरों की स्वतंत्रता न छीनें। चिड़िया हमें यही संदेश सुनाती है। कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। हम सब मिलकर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। तो इस पाठ में है जो कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम मनुष्य पक्षियों की तरह ही आपस में मिलजुल कर रहें और खाएं, हम उन्हीं की तरह स्वतंत्र रहें। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मेहनत से जो कुछ मिल जाए उतने से ही संतोष कर लें, हमारे लेने के बाद यदि कुछ बच जाए तो उसे दूसरों के लिए छोड़ दें, आवश्यकता से अधिक लेने का लोभ न करें। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। उनके मन में लोभ नहीं है, तो इसका होगा उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तो बच्चों अब आगे देख लेते हैं कि आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो उत्तर आप लिखेंगे कि आजकल पक्षियों की कम होती संख्या को रोकने के लिए हमें लोगों को समझाना होगा कि पक्षी हमारे लिए बड़ी उपयोगी हैं, अतः हमें उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए वनों का विकास किया जाना चाहिए। कविता में से इन पंक्तियों को छांटिए जिनमें चिड़ियों की स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है, मनुष्यों को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात की गई है। तो उत्तर होगा कि सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं
और दूसरा का होगा कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया के संदेशों के अनुसार मानव कार्य करते हुए इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर होगा नहीं, चिड़िया के संदेशों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। मानव आपस में प्रेम के साथ मिलजुल कर नहीं रहते हैं, उनके मन में लोभ है, पाप है, वे दूसरों की वस्तुओं को अनुचित रूप से ले लेते हैं, वे स्वयं मेहनत करके कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते, वे केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, दूसरों की चिंता उन्हें नहीं होती है। आज का मानव दूसरों की कमाई से अपना घर बनाना चाहते हैं और दूसरों को अपने अधीन रखना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।